जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में आज का आपका नया टॉपिक है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। सबसे पहले कोलिनियर मीन्स होता क्या है वर्ड का, वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आप लोग ये समझ जाएंगे तो आप लोग वेक्टर की डेफिनेशन भी और उसकी कंडीशन क्या होती है कोलिनियर प्रूव करने की, वो भी आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि दो वेक्टर दे देगा, बोल देगा प्रूव करिए कि कोलिनियर है, या फिर ये बोल देगा कि वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर में किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू मिसिंग होगी, उसकी वैल्यू निकालने को बोल देगा। ठीक, तो ऐसा आप लोग के ऐसा आप लोगों क्वेश्चन में अपनी बुक में देखा होगा प्रैक्टिस करते समय, और इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर वर्ड की मीनिंग क्या होती है वो मैं आप लोग को समझाता हूँ, और कोलिनियर पैरेलल से कैसे मिलते जुलते वो भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ये कोलिनियर ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसका एक वर्ड है कोल और दूसरा वर्ड इसका लीनियर, मींस कि एक ही लाइन में हो, इसका मतलब वो एक ही लाइन में। मैंने आप लोगों को पहले कोलिनियर पॉइंट पढ़ाया था, तो अभी मैंने आप लोगों को इसका मतलब बताया था। मैं आप लोगों को कोलिनियर वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को इसका मतलब समझा रहा हूँ। मतलब कि को मतलब सेम और लीनियर मतलब लाइन, मतलब कि सेम लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, उनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। मीन ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो या जिनकी जो ये मतलब उनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। जस्ट लाइक कि ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक, और ऐसे ही हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ हमारा वेक्टर बी हो गया। ठीक, ये पूरा हमारा वेक्टर ए है इतना, और इतना हमारा वेक्टर बी हो गया। तो ये हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे कोलिनियर वेक्टर है। यहाँ भी वेक्टर क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर। अब यहाँ पे आप लोग एक बात ये ध्यान दीजिए, जो हमारा वेक्टर बी है यू है तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर ए का कुछ टाइम्स है। वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, वेक्टर ए हमारा वेक्टर बी का कुछ टाइम, या फिर हम लोग बोलेंगे कि मतलब वेक्टर बी हमारा वेक्टर ए का कुछ टाइम्स है। हम लोग वेक्टर ए में किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेक्टर बी आ जाएगा। जस्ट लाइक ये देखिए, ये लाइन हमारी यहाँ से लेके यहाँ हमारी लाइन हुई 2 सेंटीमीटर, ठीक, और इसको हमने और आगे खींच दिया, ये लाइन हमारी हो गई पूरी हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारी हो गई 2 सेंटीमीटर और ए सी हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हम ये बोलेंगे ए सी हमारा ए बी के कुछ टाइम से, अगर हम ए बी में 2 ऐड कर दे या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ए सी आ जाएगा। अगर हम ए बी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी हमारा आ जाएगा। तो ए सी हमारा ए बी का कुछ टाइम है। सेम वही वेक्टर बी हमारा वेक्टर ए का कुछ टाइम है। अगर हम लोग वेक्टर बी में किसी चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर ए हमारा आ जाएगा। तो इससे कंडीशन एक ये निकल के आती है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर है। मींस हमने मान लिया कि लैम्डा कोई स्केलर है, अगर हम लोग लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए में तो वेक्टर बी हमारा आ जाएगा। तो ये मतलब कि ये हमारा होता है कोलिनियर का मतलब। बाकी ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, इससे ही मैं आपका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आप लोग को ड्राइव करके दूंगा। बाकी ये मैं इरेज करता हूँ, मैं आप लोग को पैरेलल का मतलब इसे मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। अब पैरेलल मतलब ये होता है जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और सेम इसी के पैरेलल ये वेक्टर बी है। अब पैरेलल हुआ तो इसकी डायरेक्शन या तो इसके सेम होगी या तो इसके अपोजिट होगी, और तो किसी डायरेक्शन में ये जाएगा नहीं। तो ये हमारा होगा पैरेलल। ये भी कोलिनियर का ही काम करता है, क्योंकि जो हमारा पैरेलल है जो डायरेक्शन तो सेम हो गई या फिर अपोजिट हो गई। तो ये भी हमारा वेक्टर बी भी हमारा वेक्टर ए के कुछ टाइम्स होगा। ये हमें इस केस में भी हमारा वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के कुछ ना कुछ टाइम्स हमारा होगा ही। तो ये इसलिए पैरेलल और कोलिनियर कंडीशन बिल्कुल सेम हो जाती है। अगर आप लोग को एग्जाम में पैरेलल प्रूव करने बोले तो भी आप लोग हैरान ना होइएगा, वो कंडीशन इनकी बिल्कुल सेम बनती है। बस इसने यहाँ ना रखने जगह इसको थोड़ा ऊपर बिल्कुल इसी के बिल्कुल बराबर पर कहीं और प्लेस कर दिया बस वेक्टर बी को। बस ये इसमें डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसको आप लोग समझ लीजिए। मैं आप लोग को अब कराने जा रहा हूँ कि क्या होता है। लेट वेक्टर ए, ये वेक्टर ए के हमारे कंपोनेंट फॉर्म लिख रहे हैं a1 i कैप, जो मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई लेसन पे, प्लस b1 j कैप a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड वेक्टर बी इसका तो क्या हो गया हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप आर
कोलिनियर वेक्टर, मतलब कि हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, ये हम स्टार्टिंग से मान के चल रहे हैं। बाकी एक कंडीशन हम इसके थ्रू हम ड्राइव कर देंगे, अगर जो फिर उसके हम लोग वाइस वर्सा भी करेंगे, मतलब जो वेक्टर जो हमारे वेक्टर वो कंडीशन को प्रूव कर जा रहे हैं, फुलफिल कर जा रहे हैं, तो ये तो इसका कन्वर्सली ये वेक्टर हमारे कोलिनियर होंगे। हमने माना कि जो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म ले लिया ये हमारे वेक्टर कोलिनियर है, ठीक। अब सच दैट कोलिनियर होंगे तो किस टाइप से होंगे, जो बी होगा वो ए का कुछ ना कुछ टाइम्स होगा ही, ठीक। सच दैट वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। हमने मान लिया जो हमारा वेक्टर बी है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए के इक्वल, ठीक। वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, ये हमने कंसीडर कर लिया है अगर ये हमारा कोलिनियर है तो इस टाइप से, ठीक। ये हमने मान के चला। अब इसके बाद यहाँ से क्या ड्राइव होता है, वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म तो हमको पता ही है, हमने लिख लिया वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब लैम्डा हमने लिख लिया, ए के हमको कंपोनेंट फॉर्म पता है वो भी हमने लिख ली, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हम, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 जे कैप प्लस लैम्डा a3 के कैप। अब देखो बेटा आई जे के तो दोनों जगह राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, तो हम क्या कर रहे हैं आई जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक। इक्वेट का मतलब होता है उनको इक्वल रखना, उनको इनको इक्वल दिखाना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ equating the coefficient of I, J and K cap both side। क्या हो गया, B1 इज इक्वल टू लैम्डा A1, B2 इज इक्वल टू लैम्डा A2, B3 इज इक्वल टू लैम्डा A3, ठीक। इसको हमने लिख लिया यहाँ पे, इनको आप लोग को डाउट तो कुछ होगा नहीं, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग a1 को इस तरफ ले आएंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। यह हमारा b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू लैम्डा, b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b3 अपॉन a3 इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए, अब जब तीनों क्वांटिटी हमारी लैम्डा के इक्वल है और इसका मतलब लैम्डा देखिए, इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगी, तभी सब लैम्डा के इक्वल हैं। तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b3 अपॉन a3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये सब हमारे लैम्डा के इक्वल हो गई, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट है। ऐसा क्यों, अगर लैम्डा बाई चांस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जब लैम्डा जीरो मींस वेक्टर ए जीरो, वेक्टर ए जीरो तो हमारे पास एक ही वेक्टर बचा है, दूसरा वेक्टर हमारे पास है ही नहीं, तो हम बिना दो वेक्टर के हम कोलिनियर की बात ही कैसे कर सकते हैं। को का मतलब ही होता है दो, कोई मतलब कि अकेला ना हो, लैम्डा जो है हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे स्केलर लिख लीजिए वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर। और ये हमारी कंडीशन हो गई कोलिनियरिटी। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, और या फिर पैरेलल की कंडीशन है और फॉर टू वेक्टर्स, ठीक। तो ये आप लोग की कंडीशन हो गई। बाकी नेक्स्ट टाइम तो मैं इस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस वो करा दूंगा। और ये तो आप लोग इसका जो आप लोग प्रोसीजर ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग को इसकी जगह आप लोग को खुश हो जाएंगे कि हम मैं इसी से ही डायरेक्ट कर दें। बाकी आप लोग कंडीशन पता है तो आप लोग कंडीशन भी ज़्यादा लगा सकते हैं, मतलब कि आप लोग कंडीशन भी डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन, और जहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया कि कोलिनियर पैरेलल का मतलब क्या होता है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो समझा होगा तो ये तो आप लोग को लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप लोग आराम से समझ जाएंगे ये। तो इसलिए वो कोलिनियर का मतलब क्या था वो आप लोग ध्यान से रखिएगा। बाकी एग्जाम में आप लोग को ये ड्राइव करने को भी दे सकता है, इसलिए मैंने आप लोग को ड्राइव करके भी दिखा दिया था। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।